उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या दोबारा से योगी आदित्यनाथ या फिर समाजवादी पार्टी? चुनाव आचार संहिता लगने के बाद लगातार बीजेपी का कुनबा कमजोर होता जा रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ बीजेपी के नेता रुख कर रहे हैं। हमारे साथ जनता है, आम जनता, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना कामयाब जो है सपा हो पाएगी इन सारे नेताओं को लेकर और इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार भुर्जी है। हाँ। और मैं प्रदेश अध्यक्ष भुर्जी समाज का। हाँ। और मैं बुलंदशहर से चल करके आज ये धरना जो हो रहा है, हाँ, इनका समर्थन करने के लिए बुलंदशहर से मैं आया हूँ। हाँ। और आपका जो सवाल था कि सरकार किसकी बनेगी, हाँ, तो अभी आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज़बरदस्त भगदड़ मची हुई है। उनके इतने सारे विधायक भाग चुके हैं, कई मिनिस्टर उनके चले गए हैं और आज समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे पार्टी ज्वाइन करने के लिए। और उत्तर प्रदेश के जितने तमाम दलित, पिछड़े, नौजवान, बेरोजगार लोग हैं, सब लोग मन बना चुके हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जा रहे हैं। सपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और वहाँ से इस्तीफा देके बीजेपी से जो है आपकी तरफ आ रहे हैं, क्या लगता है कितना मजबूत होगी पार्टी? देखिएगा, अगर मजबूती ना होती तो वो लोग अपना मंत्री पद छोड़ करके, अपना विधायक पद छोड़ करके पार्टी ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक तानाशाही सरकार बैठी हुई है जो तमाम अक़लियत के लोगों को के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रही है। और उसी का नतीजा है कि देश के एक बहुत शानदार सांसद, मैं बुलंदशहर से चल के सिर्फ इस वजह से आया हूँ कि मेरे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल मेरा कस्बा कहा जाता है, उस तहसील में जो है एक बड़ा जो है पुल माननीय आजम साहब ने बनवाने का काम किया था। मांडू पर गंगा घाट पर पुल बना है और कई करोड़ की लागत से वो पुल बना, तो हमारे क्षेत्र की जनता भी उनको चाहती है, उनको प्यार करती है और इसलिए हम लोग वहाँ से चल कर के यहाँ आए हैं। अच्छा, आजम खान अभी जेल में हैं, उनकी रिहाई की कोई खबर नहीं है, क्या लगता है कि वो अगर चुनाव में आते हैं उससे पहले रिहाई हो जाती है या जो है रिहाई नहीं होती है तो क्या चुनाव पे असर पड़ेगा? देखिएगा, ये सब कोर्ट का मामला है, कोर्ट को तय करना है। चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके जो साथी हैं, उनके जो परिवार है और जो आजम साहब में विश्वास रखते हैं, उन सब लोगों ने प्रण किया है कि इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे वो लोग। मतलब आजम खान अगर चुनाव में नहीं होते तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके परिवार के लोग, उनकी सब लोग जुड़े हुए हैं हमारी पार्टी के साथ में, उनके सब परिवार के लोग हमारे साथ में हैं और पूरा आवाम उनके साथ में है। और ये उसी का नतीजा है कि ये लोग युवा हमारे जो है, क्योंकि माना जाता है कि आजम खान एक बड़ा चेहरा है और जब वो स्पीच देते हैं तो जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जो है लोग जुड़ते हैं और यहीं जो है 2019 के चुनाव में उन्होंने रामपुर, मुरादाबाद, संभल जिताया, तो ऐसे में वो नहीं है तो पार्टी को लगता है आपको जो है कोई कमी नहीं खलेगी। देखिएगा, कैंची से चरागों की लबें काटने वालों, खुदा के फैसलों से लड़ोगे तो मरोगे। तुम फूल को मसल सकते हो लेकिन उसकी खुशबू को फैलने से रोक नहीं सकोगे। आजम साहब एक ऐसी शख्सियत है कि उनको आप रामपुर, मुरादाबाद में सीमित नहीं कर सकते। वो देश के बड़े लीडर हैं और उनकी लोकप्रियता से घबरा करके देश के जो तानाशाह हैं उन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं, इसलिए उनको जेल भेजा गया था। लेकिन उनका जो संदेश है वो अपने माध्यम से सब लोगों तक पहुंच रहा है, उनकी बात आवाम तक पहुंच रही है और ये आप मान लीजिएगा कि 2022 में निश्चित समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 2022 में समाजवादी पार्टी बनेगी। क्या नाम हुआ आपका? पवन चौधरी। पवन साहब, इस बार जो है उत्तर प्रदेश में क्या कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी, नहीं दौड़ेगी। दौड़ेगी? दौड़ेगी। साइकिल पंचर तो नहीं हो जाएगी? पंचर नहीं होगी, दौड़ेगी साइकिल। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी के और समाजवादी पार्टी की सरकार दौड़ेगी। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, जिस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी में नेता आ रहे हैं बीजेपी का, मजबूत होगी या फिर जो है कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल मजबूत हो रही है, कुनवा बढ़ रहा। अगर उन्होंने कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो क्यों आएंगे आदमी? 14 विधायक, मंत्री हमारी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं 2 महीने के अंदर अंदर। तो मंत्रियों को या विधायकों को कुछ तो दिख रहा होगा जो आ रहे हैं। डूबती नैया में तो कोई ना बैठेगा, चलती नैया में भी बैठते हैं लोग। तो उन्हें दिख रही है कि बीजेपी डूब रही है, समाजवादी पार्टी अब आ रही है, जोर शोर के साथ आ रही है, रुक नहीं पाएगी, साइकिल दौड़ेगी, बहुत तेज दौड़ेगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी से उन लोगों का टिकट कट रहा था इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर लिया है। क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी टिकट काट देते?
जो रात को 25-25 मिनट बात कर रहे हैं फोन पे, पैर पकड़ रहे हैं उनके, उनका भी टिकट कट रहा है। वो तो टिकट देने वाले हैं खुद, 10-20 टिकट तो वे खुद अपने हाथ से बांटे हैं, तो वे इनका टिकट क्या काट देंगे। ये तो सब अफवाहें, ये कोई बात नहीं है कि टिकट कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये तो सब अफवाह वाली बात है। अगर हमसे कोई नाराज होकर चला गया या कोई बात, हम भी कहेंगे आदमी खराब है जी, सही ना, हमने तो भगा दिया, क्योंकि वो पता थोड़ी कि हो सके लात मार के गया हो। तो ये तो जो है सब अफवाह वाली बात है। समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत मजबूत बन रही है, वो पूरी बहुमत से आ रही किन है। मुद्दों पर चुनाव होगा? मुद्दे तो देखो बहुत है, विकास के मुद्दे हैं हमारे, तो विकास के मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी तक विकास की नींव पर चलती है, विकास के मुद्दों पर चलती है। ये तो हर आदमी, पब्लिक सब कुछ समझ चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये तो बीजेपी वाले केवल 4 बात रखते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद, 5 में कोई बात जानते नहीं। ये पब्लिक सब समझ चुकी है। इसी पे वो चुनाव जीतते हैं, फिर से जीत जाएंगे? अब नहीं जीत पाएंगे ना, अब जान गए। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं हम लोग। अब के सब लोग समझ चुके हैं कि ये इस चीज़ को दरार डालते हैं हम लोगों के बीच में और अपनी सरकार बना लेती हैं। बाकी पब्लिक जो भूखी मर रही है, अब के इन्होंने भूखी मारी है, पेट में दर्द होता है ना, हिंदू हो या मुस्लिम, जब भूख लगे तो पेट में दर्द होगा आदमी के, ना कि हिंदू और मुस्लिम करके चुनाव जीता जाएगा। वो तो कह रहे हैं राशन पहुंचा दिया, राशन पहुंचा दिया, आप कह रहे हैं भूख लग रही है। राशन पहुंचा दिया, 1 लीटर की पिपिया पे भी फोटो छाप दिया योगी मोदी जी का, 5 रुपए के नमक के पैकेट पे भी फोटो छाप दिया। अखिलेश भैया के लैपटॉप पे भी 20,000 के पे फोटो गलत लगेगा कि फोटो छाप रहे हैं अखिलेश भैया, तो लैपटॉप बांट रहे हैं तो, लेकिन अपने तो 5 रुपए के नमक पे भी फोटो छाप के बांट रहे हैं। तो आपने भी लगाया, उन्होंने भी लगा दिया, दिक्कत क्या है? हमने तो एक विकास किया था, उन्होंने विकास नहीं किया। वे तो अपना प्रचार कर रहे, पहले से क्यों ना बांटे, 5 साल पहले से बांटते। अगर उन्होंने बांटना तो जब हम जानते, लास्ट में आके दे रहे हो भैया, तो एक चुनाव हो गया सीधा सीधा, वो भी फोटो लगा के। अगर बांटना ही था तो 5 साल से बांटते, हम भी खुश होकर कहते भाई बीजेपी पार्टी ने काम करा है, लोगों के अन्न चूल्हे चलवाए हैं। ये थोड़ी लास्ट में आके 1-1 किलो वो बांट के नमक और 1-1 किलो रिफाइंड की थैली बांट के और चुनाव वाले हो गए, ऐसा नहीं होता। पब्लिक सब समझ चुकी है इनकी, ये सब पाखंड बने की बात है, सब गलत बात है। कितनी सीटें लेके आएगी सब? हमारी सरकार पूरे बहुमत से आ रही है, 350 प्लस लेकर आएगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास वैसे हमारे साथ दल हैं, बहुत छोटे छोटे दल हैं जो बहुत अच्छे दल हैं, बढ़िया सीटें लेकर आएंगे, बढ़िया चुनाव लड़ेंगे अपने, और 350 प्लस हमारी गठबंधन लेकर आ रहा, सरकार बन रही है, रुक नहीं रही बिल्कुल भी। साइकिल भुर्जी समाज जो है अखिलेश को जिताएगा। भुर्जी समाज का संकल्प है कि घर घर जाएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों में क्रम वाइज वर्चुअल मीटिंग आयोजित की जा रही है, बैठकें लगातार आयोजित की जा रही हैं। हम उन लोगों के बीच में जा रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भुर्जी समाज को मान सम्मान पहचान देने का कार्य किया है। जिन्हें नहीं दिया। योगी जी ने तो जो है हमारे समाज के लोगों का कार्य जो है उसको उजाड़ने का काम किया है। क्या उजाड़ा? प्रदूषण के नाम पे हमारे समाज का आपने देखा होगा कि अब सर्दी का समय चल रहा है, लोग भाड़ पर मूंगफली चना भूंजते हैं ना, लेकिन महापालिका, नगर पालिका और एनजीटी ने हमारे सारे काम को बंद करा दिया। प्रदूषण के नाम पे हमारे सारे काम कारोबार को बंद करा दिया। जब आप किसी का काम कारोबार बंद करा रहे हैं तो उसका पुनर्विस्तारित करने के लिए उनको जो रोजगार देना चाहिए, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज का नाश कर दिया। तो साइकिल चलेगी जोरों से। देखते हैं आप, ये भुर्जी समाज के कुछ लोग थे, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ दोबारा जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? अपनी कीमती राय जरूर दें।